Hello everyone, Jai Hind. My name is Sky and I welcome you all to my YouTube channel The Sky's World. आज हम बात करने जा रहे हैं रिसेंटली रिलीज़ हुई मूवी के बारे में। इस वीडियो में हम जानेंगे कि इस मूवी में क्या क्या चीज़ें हैं और ये मूवी हमें क्या बताना चाहती है, राइट? और हमें इस मूवी में से कौन सी चीज़ें कंसीडर करनी चाहिए और कौन सी चीज़ें कंसीडर नहीं करनी चाहिए एज अ रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये मूवी आधारित है एक सोशल इशू पे। नॉट सोशल इशू, इट्स लाइक अ स्टिग्मा ऑन आवर सोसाइटी विच इज़ ह्यूमन ट्रैफिकिंग, एंड अनदर वन इज ग्लोबल इशू विच इज़ टेररिज्म। ओके, इसको बताया गया और इसमें ना कुछ टेररिस्ट की कुछ एक्टिविटीज़ के बारे में मेंशन करा गया है, उनके टैक्टिक्स के बारे में मेंशन करा गया है कि वो एक नॉर्मल सिटीज़न को कैसे प्रोवोक करते हैं, चीज़ों को कैसे यूज़ करते हैं, राइट, अपने हित का काम करवाने के लिए, राइट। अगर हम इस मूवी की बात करें जो कि है दी केरला स्टोरी, ठीक है। अब इसमें तीन मेन कैरेक्टर्स हैं, शालिनी उन्नेनी कृष्णन, गीतांजलि एंड निमा मैथ्यूस, ठीक है। इनकी स्टोरी को बताया गया है। सो बट आई एम हेयर नॉट टू एक्सप्लेन द स्टोरी ऑफ दिस फिल्म टू यू, राइट। मैं इसका कॉन्टेक्स्ट बताने आया हूँ और उसमें से क्या चीज़ें हमें एक तरह से समझनी है इस फिल्म में से, राइट। अपने आप में रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके एज अ इंडिविजुअल, एज अ पेरेंट्स और एज अ सिटीज़न हमें क्या चीज़ें समझनी चाहिए। सो लेट्स गेट स्टार्टेड, ठीक है। हम समझने की कोशिश करते हैं। तो पहले अब यहाँ पे ना बताऊँ क्या बात करिए, मैं आपको थोड़ा सा एक ब्रीफ चीज़ बताता हूँ। यहाँ पे तीन लड़कियाँ हैं, उनको बहलाया फुसलाया जाता है, उनके सेंटिमेंट्स को यूज़ करा जाता है, ठीक है। रिलीजियस हो गए, फिर उनके पेरेंटल सेंटिमेंट्स हो गया, पर्सनल सेंटिमेंट्स हो गए हैं, ठीक है। उनको यूज़ करा जाता है, उनको मोल्ड अप करा जाता है, राइट। तो वो कैसे करा जाता है, राइट, और वो क्यों करा जाता है, और इस वे में हम उससे कैसे बच सकते हैं, हमें क्या क्या चीज़ें डेवलप करनी चाहिए, हमारी गलतियाँ क्या है, हम एज अ पर्सन उस चीज़ को कैसे टैकल आउट कर सकते हैं। तो फर्स्ट इज़ अबाउट सेंटिमेंट्स एंड इनसिक्योरिटी। अब वहाँ पे अगर आप जो सीन्स हैं वहाँ पे उनको अगर ध्यान से देखेंगे तो उनके रिलीजियस सेंटिमेंट्स को, उनके पर्सनल सेंटिमेंट्स को एक तरह से हर्ट करा जा रहा था। ओवर एंड ओवर उन चीज़ों को बताया जा रहा था, ठीक है, उनको, राइट। और उसके बाद उनके इनसिक्योरिटी पैदा करेगी उनके लिए कि वो सेफ़ नहीं है जिस सिचुएशन में वो छोटे मतलब बचपन से लेके अब तक रहते आ रहे हैं। उस सिचुएशन में, उस मतलब एक तरह से वो जितना वो डेवलप हो चुके हैं, उनका माइंड, उनकी बॉडी, उनका जो भी थॉट प्रोसेस है जिस लेवल का डेवलप हो चुका है, वो उनके लिए एक तरह से सही नहीं है, ये उनके माइंड में फिक्स करा गया, राइट। बट एट दिस पॉइंट हमें ये चीज़ समझनी चाहिए, राइट, कि उन चीज़ों को कैसे टैकल आउट करना है, उन चीज़ों को कैसे इग्नोर करना है। बिकॉज यू नो, एज अ पर्सन आपकी थॉट प्रोसेस इतना डेवलप हो जाना चाहिए कि आपके जो भी सेंटिमेंट्स हैं, राइट, आपकी भावनाएं हैं, आपके विचार हैं, उन पे आपकी रिजिडिटी आनी चाहिए, राइट। अगर आप कहीं बाहर जा रहे हैं, कोई काम कर रहे हैं, तो उस रिजिडिटी को बनाए रखना चाहिए, राइट। और उनको ऐसा फील करवाया क्या, यू आर अनसेफ, यू आर लाइक इनसिक्योर इन दिस प्लेस, ठीक है, उनको वो चीज़ फील कराई गई। अब बताऊँ क्या होता है, अब आपको ये चीज़ नेक्स्ट स्टेप्स में पता चलेगी ये हम क्यों फील करते हैं। बट वी शुड नॉट फील इनसिक्योर एट एनी पॉइंट, बिकॉज आपके पास माइंड है, विवेक है, चीज़ों को सोचने समझने की शक्ति है। आप अगर लीगली चीज़ों को देखेंगे, प्रैक्टिकली चीज़ों को देखेंगे, हर चीज़ का सॉल्यूशन निकलता है, राइट। बट जब जब आगे बताइए जो मैं चीज़ें बताने जा रहा हूँ, जब जब हम उन चीज़ों को एक तरह से कैरी आउट करते हैं ना, तो हम एक क्लोज एनवायरनमेंट में फंस जाते हैं और उस चीज़ से हम बाहर निकलने में बहुत प्रॉब्लम हो जाती है, और ऐसी सिचुएशंस में हम तब फंसते हैं। Like, look at this point यार, like lack of communication with parents and loved ones। like हम ना जब मान के चलो हम कहीं पढ़ने जाते हैं, राइट, एज अ गर्ल एज अ बॉय, हर तरह से ये चीज़ एप्लीकेबल है कि जब हम कहीं पढ़ने जाते हैं या हम थोड़े से माइंड थोड़ा सा डेवलप हो जाता है या हम स्टडीज़ के लिए कहीं जाते हैं, तो ना हम पेरेंट्स से, अपने लव्ड वन से ना बातें करना कम कर देते हैं, उनके साथ ना कम्युनिकेशन कम कर देते हैं। जिससे क्या होता है, हम नॉर्मल चीज़ों को नहीं बता सकते, कॉम्प्लिकेटेड तो छोड़ो, हम नॉर्मल बातें भी उनके साथ नहीं शेयर कर पाते, राइट, विच इज़ अ राइट थिंग कि हम नहीं कर पाते। आपने देखा भी होगा कि अगर आप ऐसे ना करो तो आपके अंदर कितना बर्डन आएगा, राइट, माइंड के थॉट्स कितने मोल्ड अप हो जाएंगे। एंड एट दैट इंस्टेंट कोई ऐसा पर्सन है जो इनसिक्योरिटी के थॉट्स, राइट, आपके सेंटिमेंट्स को हर्ट कर रहा है, तो आपका थॉट प्रोसेस कितना मोल्ड अप हो जाएगा,
राइट। और उन थॉट्स को कंट्रोल करना कितना मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये गलती कभी नहीं करनी है इन योर होल लाइफ कि लाइक अपने पेरेंट्स से, अपने लव्ड वन से बात करना कभी बंद नहीं करना है, उनके साथ एक कनेक्शन बनाए रखना है। आप इमोशनली क्या फील कर रहे हो, मेंटली क्या फील कर रहे हो, सोशली क्या फील कर रहे हो, उस चीज़ को एक तरह से अपने अंदर अंडरस्टैंड करना है और अपने लव्ड वंस के साथ हमेशा कांटेक्ट में रहना है, ठीक है। अगर आप ये चीज़ करोगे तो आप एक बहुत अच्छा कम्युनिकेशन बिल्डअप कर पाओगे और आपके माइंड में किसी भी थॉट का कोई एक तरह से ना होता है ना, जंजाल सा बन जाता है थॉट्स का। फिर हम एक थॉट से एक चीज़ को सोचना स्टार्ट करते हैं, बट टिल द एंड हमें खुद नहीं पता होता कि वो थॉट कहाँ से कहाँ पे पहुँच गया है, राइट। तो हम उस पॉइंट ऑफ टाइम पे हमें इन लोगों से बात कर लेनी चाहिए, राइट। हम ऐसे सोचते हैं ना लाइक कि हम वहाँ पे शेयर कर देंगे तो क्या हो जाएगा, लाइक यू नो दे आर योर पेरेंट्स और वो आपके फ्रेंड्स हैं। वो आपको बहुत रेयर है कि वो आपको नेगेटिव गाइड करेंगे। इवन पेरेंट्स तो कभी नेगेटिव गाइड कर ही नहीं सकते हैं। सो यू शुड शेयर योर प्रॉब्लम्स। अगर वो लड़कियाँ राइट एट दैट इंस्टेंट जब वो चीज़ें स्टार्ट हो रही थी, जब उनके माइंड में वो नेगेटिव थॉट्स डाले जा रहे थे, राइट, तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे अगर वो उनका कम्युनिकेशन उनके लव्ड वन के साथ या वो लोग जो उस सर्कल में नहीं है उनके साथ थोड़ा बहुत होता, तो कोई ना कोई पर्सन तो उनको एक तरह से अवेयर कर पाता, जो प्रैक्टिकल होता है, जिसने लाइफ में प्रैक्टिकल चीज़ें कर रखी हैं। और जो पेरेंट्स होते हैं वो तो हमेशा प्रैक्टिकल चीज़ों की तरफ ही हमारा हमारा ध्यान लगाते हैं, राइट। सो हमारा कम्युनिकेशन गैप कभी भी नहीं होना चाहिए वहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे इस स्टोरी में ये रियल लाइफ बेस्ड स्टोरी है, तो वहाँ पे भी कम्युनिकेशन गैप आ गया, राइट। एट दैट इंस्टेंट वो जो भी थॉट प्रोसेस चला रहे थे, जो भी चीज़ें चल रही थी, वो उनके अपने माइंड की उपज थी, राइट। जो जो बीज उनके माइंड में डाला जा रहा था वो पौधा वैसा ही बन रहा था, राइट। और वो लोग जिस वे में उनके विचारों को यूज़ करना चाहते थे वो बहुत आसानी से कर पा रहे थे। एंड वन मोर थिंग, ये तो मतलब ना एक तरह से मैं मेंशन करना चाहूँगा इस चीज़ को कि हम ना बहुत बोलते हैं अपने आप को वी आर ग्रेजुएट, हमने पोस्ट ग्रेजुएशन कर लिया है, हमने पीएचडी कर ली है, हम बहुत बड़ी बड़ी डिग्रियां कर रहे हैं, हम इतने बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस में पढ़ाई या कुछ भी कर रहे हैं। बट आई हैव सीन मैनी टाइम्स कि लोग एक डॉक्टर के पास जाते हैं एंड दे जस्ट टोल्ड डॉक्टर कि यार मेरे को ना ये स्पेसिफिक दवाई दे दो, ऐसे ही बोलते हैं। लाइक आप बिना प्रेस्क्रिप्शन के राइट अपनी अपनी ऑब्जर्वेशंस पे कैसे दवाई ले सकते हैं, राइट। दे डिडंट हैव एनी मेडिसिनल अवेयरनेस। अब इस केस में भी क्या हुआ, वही चीज़ हुई। अब उनको एक पर्सन ने सजेस्ट करा, लाइक उन्हीं के फ्रेंड्स से, उसी क्लोज सर्कल्स में जो उनका गलत यूज़ करना चाहता था, राइट। उन पर्सन से सजेस्ट किया लाइक दिस इज़ अ स्पेसिफिक टैबलेट, आप इसको खाइए और इससे आपका स्ट्रेस कम होगा, राइट। आपको एक तरह से वो चीज़ें जो भी आपके माइंड में चल रही है वो कम होंगी, राइट। अब वो पता नहीं कैसा सब्सटेंस है, कैसी चीज़ है, कैसी चीज़ नहीं है। सो वी शुड मेडिसिनल अवेयर, ठीक है। हमें मेडिसिनल अवेयर रहना चाहिए ताकि हम क्या खा रहे हैं हमें ये तो पता हो ना। इवन कोई भी दवाई हो, आप बिना प्रिस्क्रिप्शन के कुछ भी मत खाइए, ठीक है। और ये तो एक बेसिक चीज़ है बिहेवियर की, राइट। एक पर्सनालिटी बिल्डिंग की एक बेसिक चीज़ है कि आप क्या खा रहे हैं, क्या नहीं खा रहे हैं, उसका आपकी बॉडी पे क्या इम्पैक्ट होगा, राइट। आप इस चीज़ के बारे में तो अवेयर होने ही चाहिए। और यहाँ पे वो चीज़ बहुत गलत हुई है, राइट। उनके बारे में वो बिल्कुल भी अवेयर नहीं थे। अब एट दैट इंस्टेंट वो जो चीज़ें खा रही थी, वो चीज़ें चल रही थी ना, जो भी वो मेडिसिन दे रहे थे, वो एक तरह से प्रोवोकेटिव चीज़ें थी। वो एक तरह से आपके माइंड को जिस तरह की चीज़ें आपके आसपास रिपीट हो रही हैं, राइट, उन चीज़ों का प्रभाव आपके माइंड में ज़्यादा डालता है। अब वहाँ पे देखो, अगर मैं मेंशन करूँ कौन सी चीज़ें रिपीट हो रही थी, उनके सेंटिमेंट्स को हर्ट करा जा रहा था, इनसिक्योरिटी के थॉट्स डाले जा रहे थे, ठीक है। और आप जिस रिलीजन से हो या आप कोई भी चीज़ लाइफ में कर रहे हो, तो आप एक तरह से गलत हो, बस ये प्रूव करा जा रहा था। तो ये जो मेडिसिन यूज़ करी जा रही थी एट दैट टाइम, इनका जो कॉम्बिनेशन बनना था ना यहाँ पे उस सिचुएशन के अकॉर्डिंग, वो बहुत ज़्यादा टॉक्सिक था और वो उनको बाहर नहीं निकलने दे रहा था। तो अगर हम मेडिसिनली अवेयर होंगे तो हम ऐसे किसी भी पर्सन की दी गई दवाइयाँ या कुछ भी चीज़ हम नहीं खाएंगे, राइट, अगर हम अवेयर हैं तो, राइट। और हम नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट इज सोशल अवेयरनेस एंड लैक ऑफ कॉन्टेक्चुअल अंडरस्टैंडिंग, राइट। अब मेरी एक बात समझना, यहाँ पे क्या होता है कि अब मैंने एक चीज़ बताई आपको, सेंटिमेंट्स के बारे में बात करी, राइट, सेंटिमेंट्स, इनसिक्योरिटी, लैक ऑफ कम्युनिकेशन के बारे में बात करिए, ठीक है, मेडिसिनल अवेयरनेस के बारे में भी बात करिए, ठीक है। अब यहाँ पे एक मेन चीज़ आ जाती है सोशल अवेयरनेस एंड कॉन्टेक्चुअल अंडरस्टैंडिंग, राइट। सोशल अवेयरनेस कैसे, अब आप किसी से बात करेंगे,
आप समझेंगे कि किस पर्सन का बिहेवियर कैसा है, एक लॉन्ग टर्म में हम किसी को अंडरस्टैंड कर पाते हैं कि वो पर्सन कैसे चीज़ें एक्टिविटी कर रहा है, उसके बोलने का ढंग क्या है, कैसी वो चीज़ें चल रही हैं, कैसी नहीं चल रही हैं। तो जब भी हम किसी से कांटेक्ट में आते हैं, हम समझते हैं कि वो बिहेवियर कैसा है, कैसी चीज़ें कैसी नहीं है। हम एक 2 दिन, 2 दिन, 10 दिन, 1 मंथ, 3 मंथ, 10 मंथ, 1 मंथ, 1 ईयर, ठीक है, हम किसी पर्सन की एक तरह से अंडरस्टैंडिंग कैसे लगा सकते हैं, कोई पर्सन कैसा है, कैसी चीज़ नहीं है, क्या नहीं है, ठीक है। हम एट दैट पॉइंट उसकी बातों से कॉन्टेक्स्ट समझ सकते हैं, बट मोस्ट ऑफ द टाइम्स हम कॉन्टेक्स्ट नहीं समझते। हम में कॉन्टेक्सचुअल अंडरस्टैंडिंग बहुत कम है। कोई पर्सन हमारे सामने कोई भी चीज़ बोल के चला जाएगा ना, देखना आपको बहुत बार हुआ होगा ये कि आप 2-3 दिन बाद ये समझते अच्छा उसने ये बात बोली थी, वो इस वे से बोली थी, राइट, बट आपको वो चीज़ उसी टाइम पे याद आनी चाहिए थी। सो जब भी आप कभी बात करें, कभी चीज़ों को देखें, कॉन्टेक्स्ट को समझने की कोशिश करें, बॉडी लैंग्वेज को समझने की कोशिश करें, ठीक है। सोशली अवेयर बने कि आप सोशल इंटरेक्शंस कर रहे हो, लोगों को समझ रहे हो, लोगों की वे ऑफ थिंकिंग को देख रहे हो। सोशली आपको पता है कि लोग नीचे से नीचे लेवल के भी हैं, ऊपर से ऊपर लेवल के भी हैं, ठीक है। तो वो आपको कैसे पता चलेगा? जब आप बातों के कॉन्टेक्स्ट को समझोगे, चीज़ों के कॉन्टेक्स्ट को समझोगे। इस मूवी में भी वही चीज़ है। जब उनको उनके रिलीजन के रिगार्डिंग बोला जा रहा था, उनके पर्सनल थिंग्स के रिगार्डिंग बोला जा रहा था, या कोई भी चीज़ें बोली जा रही थी, राइट, एट दैट टाइम अगर वो एक तरह से उनको कॉन्टेक्चुअल अंडरस्टैंडिंग होती कि हाँ अगर वो चीज़ बोली जा रही है वो किस कॉन्टेक्स्ट से बोली जा रही है, राइट, आई शुड बी अवेयर अबाउट दीज थिंग्स, राइट, कि मैं जिस एनवायरनमेंट में रहती आई हूँ उसकी भी कुछ वैल्यू सिस्टम है, कोई चीज़ें हैं, राइट। तो अगर वो चीज़ कॉन्टेक्स्ट क्लियर होगा तो उस सिचुएशन में फंसने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है, राइट। एंड नेक्स्ट पॉइंट इज अबाउट स्टेइंग इन अ क्लोज्ड एनवायरनमेंट। जब हम ऐसी टॉक्सिक सिचुएशन में फंसते हैं तो हम सबसे ज़्यादा गलती बताऊँ क्या करते हैं, हम क्लोज्ड एनवायरनमेंट में बैठ जाते हैं, ठीक है। क्लोज एनवायरनमेंट के सबसे कट ऑफ करके बैठ जाना है, कोई बात नहीं करनी है, किसी से प्रॉब्लम शेयर नहीं करनी है, राइट, और हमने बस एक कोने में जाके बैठ जाना है, ठीक है, किसी से कुछ बात नहीं करनी है। एक कल्चर है डीपी रिमूव कर देने का, लोग डीपी रिमूव कर देते हैं, बात नहीं करते, कुछ नहीं करते हैं, ठीक है। बट इन माई परसेप्शन एंड बहुत सारी चीज़ें ये भी बताती हैं कि आप जितना इंटरेक्शन करेंगे आफ्टर दैट, राइट, आप किसी प्रॉब्लम में फंसे हैं, आप लोगों से इंटरेक्शन करेंगे, अगर आपकी प्रैक्टिकल वैल्यूज स्ट्रांग है, राइट, जो मैंने ऊपर चीज़ें बताई ना, आप एक तरह से बहुत बढ़िया तरीके से चीज़ों को अंडरस्टैंड कर पा रहे हो, आप चीज़ों को बहुत लाइफ में आपने चीज़ें करी। अगर आप ऐसी सिचुएशन में फंसे भी हो ना, तो उस पॉइंट पे आप अलग अलग लोगों की बात सुन सकते हो, क्योंकि कई बार ऐसा होता है माइंड स्टक होता है, राइट। अब उनका माइंड भी स्टक हो गया था, चाहे वो मेडिसिनल यूज़ की वजह से हो, किसी भी चीज़ की वजह से हो, ठीक है। अब माइंड स्टक हो गया तो खुद से उस चीज़ से बाहर निकलना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। तो एट दैट इंस्टेंट मैंने क्या चीज़ें बताई थी, लाइक टॉक विद योर पेरेंट्स ना, टॉक विद योर पेरेंट्स, राइट, लव्ड वंस, जो भी आपके पास हैं, बहन है, भाई है, कुछ भी है, राइट, आप उनसे बात कीजिए, उन चीज़ों को समझिए, बट कभी भी एक क्लोज इन्वायरमेंट में मत जाके बैठिए, क्योंकि एट दैट इंस्टेंट आपको वही इंसाइट्स आएंगे जो आप नॉर्मली फील कर रहे हो, ठीक है। आपको कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सॉल्यूशन नहीं मिल पाएगा उस चीज़ से, राइट। सो जस्ट बी अवेयर अबाउट एवरीथिंग हैपनिंग अराउंड यू, ठीक है। अब नेक्स्ट इज अबाउट इमोशनल इंटेलिजेंस। ये तो एक तरह से यूपीएससी में भी पढ़ाया जाता है, ठीक है, और ये मतलब एक तरह से अब अगर मैं एक्सप्लेन करना चाहूँ, इमोशनली आप इंटेलिजेंट बनो, आपको कहाँ इन्वेस्ट होना है, कहाँ पे इन्वेस्ट नहीं होना है, राइट, और जो इन्वेस्टमेंट का मैग्नीट्यूड होता है, ठीक है, वो किस वे से डिफर करता है। लाइक आप बहुत सारे लोगों से डील करते हो, राइट, एट दैट इंस्टेंट आप कैसे उनसे डील कर रहे हो, क्यों डील कर रहे हो, किस वे में डील कर रहे हो, यू शुड हैव दैट थिंग इन योर माइंड, ठीक है। अब उस पॉइंट ऑफ टाइम पे क्या हुआ उन लड़कियों के साथ जो हुआ, ठीक है, अब वो इमोशनली, ठीक है, अब उनके माइंड में वो चीज़ें डाल दी गई, लव एंड ऑल वो सब चीज़ें, ठीक है। तो अगर आप इमोशनली अवेयर हो, अब लव इज़ अबाउट कि लाइफ पार्टनर, ठीक है। अब लाइफ पार्टनर के अगर बारे में अगर हम बात करेंगे तो वो तो हम एक इंसान को बहुत अंडरस्टैंडिंग के बाद ही चुन पाते हैं, राइट, और उसमें भी इमोशनली अगर हम स्ट्रांग हैं, हम इमोशनली देख पा रहे हैं, अगर हम इमोशनल हुए ना, कोई भी पर्सन हमें कुछ भी 2-4 चिकनी चुपड़ी बातें करेगा एंड
यू विल फॉल फॉर हिम और हर, राइट। फिर जो चीज़ें होंगी वो बहुत टॉक्सिक हो जाएंगी एंड यू विल लाइक बी इन अ ट्रैप, राइट, आफ्टर सम टाइम। तो मतलब उस चीज़ में फंसना ही क्यों है, ठीक है। यू शुड बी इमोशनली इंटेलिजेंट। इस पर मैं एक अलग से सेशन बना के डाल दूंगा। लाइक इमोशनल इंटेलिजेंस एक अलग से चैप्टर है, और इस इमोशनल इंटेलिजेंस हमें हर चीज़ में यूज़ करनी चाहिए। हम जो भी चीज़ें कर रहे हैं, कुछ भी वे कैरी आउट कर रहे हैं, अगर हम इमोशनली स्टेबल हैं, राइट, हम चीज़ों को हर, जैसे नॉर्मल पर्सन है ना, वो किसी चीज़ को देखेंगे वो बहुत ज़्यादा पैनिक हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा अलग वे से रिएक्ट करने लगते हैं, राइट। बट अगर आप इमोशनली स्टेबल हैं, इमोशनली उन चीज़ों को अंडरस्टूड कर पा रहे हैं, राइट, तो वो बहुत बढ़िया स्टेज है, राइट। आपके सामने एक इतनी ज़्यादा टॉक्सिक सिचुएशन आ गई है कि वहाँ पे अग्रेशन ही सॉल्यूशन है, राइट। बट आप अपने माइंड को स्टेबल रख पा रहे हो, इमोशनली आप उस चीज़ को हैंडल कर पा रहे हो, और आप एक स्टेबल माइंड से उस चीज़ को सॉल्व कर रहे हो, तब यू आर अ स्ट्रॉन्गेस्ट मैन ऑन अर्थ, ठीक है, अगर वो चीज़ है। बट अगर आप छोटी छोटी बातों पे एक तरह से इग्नाइट हो जा रहे हो, गुस्सा कर रहे हो, ठीक है, तो वो चीज़ आप बहुत ज़्यादा वीक हो अपने अंदर से, राइट। यू कांट स्टोर दोज थिंग्स इन योर माइंड, ठीक है। तो हमें इमोशनली इंटेलिजेंट बनना है चीज़ों को लेके। ये तो मैंने गुस्से वाला कॉन्सेप्ट बता दिया ना, बट वहाँ पे लव वाला कॉन्सेप्ट था कि आपको एक अपनी प्रैक्टिकलिटीज़ के बारे में अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, राइट, कि जो लाइफ में मैंने करना है, लाइक अगर मैंने लाइफ पार्टनर लेके आना तो किस वे में लेके आना है, ठीक है। अगर इन चीज़ों के बारे में एक इंडिविजुअल, राइट, अवेयर रहेगा, प्रैक्टिकलिटीज़ के बारे में अवेयर रहेगा, तो वो कभी भी ऐसे लोगों के ट्रैप में नहीं फंस सकता। तो फॉर एन इंडिविजुअल ये चीज़ें हमें अपने माइंड में रखनी चाहिए, राइट, ताकि हम कभी भी ऐसी चीज़ों के ट्रैप में ना फंसे। ये इस मूवी से जो भी गलत चीज़ें हुई हैं ना, मैं जितनी पॉइंट आउट कर पाया हूँ फॉर एन इंडिविजुअल, मैंने वो चीज़ें आपको बताई हैं, ठीक है। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं फॉर अ पेरेंट्स, ठीक है। फॉर पेरेंट्स यार, फॉर पेरेंट्स हम क्या कर सकते हैं, ठीक है। पेरेंट्स की अगर वैसी बात करेंगे, अवेयरनेस, व्हाट इज़ अवेयरनेस, अवेयरनेस किस चीज़ के बारे में, अवेयरनेस ऑफ करंट टाइम्स, आज के युग के बारे में अवेयरनेस, कि मैं जिस जगह पे अपने बच्चों को भेज रहा हूँ, ठीक है, वहाँ पे कितने टाइप के लोग रहते हैं, कौन से लोग रहते हैं, ठीक है, और वहाँ पे क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, राइट। ये अवेयरनेस अगर मेरे माइंड में होगी ना, तो मैं आगे वाली चीज़ों को अंडरस्टैंड कर पाऊंगा। अवेयरनेस अबाउट, लाइक मैंने किसी मेट्रोपॉलिटन सिटी में अपने बच्चे को पढ़ने के लिए भेजना है, ओके, तो वहाँ का एनवायरनमेंट कैसा है, जिस इंस्टीट्यूशन में भेजना है वो वहाँ का एनवायरनमेंट कैसा है, जो लोग वहाँ पे रहते हैं वहाँ का कैसा एनवायरनमेंट है, उस इंस्टीट्यूशन का लीगल स्टेटस क्या है, ठीक है। अगर अवेयरनेस होगी माइंड में, ठीक है, तभी हो पाएगा ये चीज़, ठीक है। अगर अवेयरनेस नहीं होगी, कोई लोग होते हैं ना, वो अपने पुराने माइंड, मतलब लाइक ओल्ड स्कूल माइंडसेट को अभी भी अप्लाई करने की कोशिश करते हैं। बट अभी वर्ल्ड बहुत ज़्यादा डेवलप हो चुका है। अगर दुनिया में कुछ अच्छी चीज़ें बन चुकी हैं ना, तो टॉक्सिक चीज़ें भी उससे ज़्यादा बन रही हैं, ठीक है। तो हमें अवेयरनेस होनी चाहिए हर चीज़ के बारे में, कि वहाँ पे क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं। अगर उनके बारे में हम अवेयर रहेंगे तो हम बहुत बढ़िया से चीज़ें एग्जीक्यूट कर पाएंगे फॉर अवर लाइक चिल्ड्रंस, ठीक है। और एक बात और, कि अब जो पेरेंट्स हैं, ठीक है, अब इस सिचुएशन में देखा जाए, ठीक है, अगर उनके पेरेंट्स अवेयर होते हैं, ठीक है, उन चीज़ों के बारे में, तो वो चेक रखते, वो अगर उनके बच्चों के बिहेवियर में चेंजेस आ रहे हैं, वो बात नहीं कर रहे हैं, कुछ भी चीज़ हो रही है, तो वहाँ पे इंस्टीट्यूशन में भी जा सकते थे, वहाँ का माहौल चेक कर सकते थे, राइट, अगर अवेयर होते थे, राइट। तो बट दे आर जस्ट, वो ऐसे कर रहे हैं, जस्ट लेट इट बी, होने दो, चलता रहेगा, बच्चे हैं ऐसे ही करते हैं। अगर वो इसी सिचुएशन में रहेंगे तो हमें ना बच्चों के बिहेवियर को क्लोजली ऑब्जर्व करना पड़ेगा, कि वो पहले कैसे होते थे, अब उनका बिहेवियर कैसे चेंज होता जा रहा है, ठीक है। देखो, पॉजिटिव इवॉल्वमेंट इज गुड, राइट, अगर वो पॉजिटिव वे में इवॉल्व हो रहे हैं तो वो बेस्ट है, ठीक है। बट उनके बिहेवियर में, उनके काम करने के वे में अगर कुछ नेगेटिव चेंजेस आ रहे हैं ना, तो हमें उनकी केयर करनी चाहिए, हमें अवेयर होना ही पड़ेगा, ठीक है। अब वहाँ पे एक बात आती है फ्रीडम की। बच्चे बहुत ज़्यादा डिमांड करते हैं कि फ्रीडम चाहिए हमें, हम बड़े हो चुके हैं, लाइक दिस, है ना, फ्रीडम मिलनी चाहिए, बट ऑन चेक, ठीक है। क्यों चेक? बिकॉज कई बार जो बच्चे होते हैं ना, जब उनको बाहर भेजा जाता है तो वो इतने ज़्यादा मैच्योर नहीं होते, चीज़ों के बारे में मैच्योर नहीं। अगर ये लड़कियां, अगर इनमें देखा हुआ हो, इतने ज़्यादा मैच्योर होते, अगर इमोशनली स्टेबल होते, तो उन लोगों की बातों का इम्पैक्ट ही नहीं होता ना कोई भी, राइट। बट वहाँ पे क्या है, पेरेंट्स अगर चेक रखें उस चीज़ पे, जैसे मैंने पहले ही बताया, अवेयर होंगे तो वो चेक रखेंगे, ठीक है, जाएंगे, देखेंगे चीज़ें कैसी हो रही हैं, कैसी नहीं हो रही, किससे बात कर रही हैं, किस तरह की बात कर रही हैं, क्या चीज़ें चल रही हैं। और ये सेम सेम विद बॉयज़, राइट।
अब हम उस चीज़ को चेक रखेंगे तो आप एक तरह से बढ़िया परवरिश दे रहे हैं ना, उस चीज़ को आप देखेंगे कि आप कभी भी प्रॉब्लम फेस नहीं करेंगे बच्चों के लेके, राइट। बच्चे एक तरह से वेल मैच्योर्ड चीज़ से बाहर निकलेंगे, ठीक है। उनको फ्रीडम भी मिला होगा, बट उनको पता होगा उनको कौन कौन सी चीज़ें नहीं करनी है और कौन कौन सी चीज़ें उनके लिए बहुत ही ज़्यादा ख़राब है, राइट। अगर हम नेक्स्ट बात करेंगे, नेक्स्ट इज अबाउट राइट सैक्रामेंट्स, रिलीजियस सैक्रामेंट्स एंड वैल्यू सिस्टम, ठीक है। अच्छे संस्कार देना, चीज़ों के बारे में समझाना कि हमने लाइक डिप्लोमेसी समझाना, ठीक है, कि हमने लाइफ में जीना कैसे है, लोग यूज़ कैसे करते हैं चीज़ों को हमें, राइट। और हमें उन चीज़ों को अंडरस्टैंड कैसे करते हुए कैसे अपनी चीज़ों को एस्टैब्लिश करना है, ठीक है। उसमें आपके पर्सनल सैक्रामेंट्स जो आप सिखाते हैं, संस्कार देते हैं बच्चों को, वो आपके काम आ सकते हैं, ठीक है। रिलीजियस सैक्रामेंट्स, रिलीजियस आपकी जो सारी आपकी जो रिलीजियस बुक्स है ना, जितने भी रिलीजन है सारे, अगर उनके एक्चुअल कंटेंट को फॉलो करा जाए, एक्चुअल चीज़ों को फॉलो करा जाए, तो हर रिलीजन एक ऐसा वैल्यू सिस्टम प्रोवाइड करता ना जिसमें चलते हुए आप एक तरह से कभी नेगेटिव चीज़ या गलत राह पे जा ही नहीं सकते हो, ठीक है। तो वो चीज़ हर पेरेंट्स अपने बच्चों में प्रोवाइड कर सकते हैं, अच्छा संस्कार देना, ठीक है। और वो विद चेक, जैसे मैंने पीछे बताया, हर चीज़ को चेक कर सकते हैं कि अब बच्चे जो अपने माइंड में इंफॉर्मेशन डाल रहे हैं, ठीक है, अब वो इंफॉर्मेशन कैसी है और उसको प्रोसेस करने के बाद उसका रिजल्ट्स क्या क्या आएंगे, राइट। अगर कोई पेरेंट्स वही चीज़ नहीं कर रहे हैं कि उनके बच्चों के माइंड में इंफॉर्मेशन क्या जा रही है, तो वो कहाँ ही पता कर पाएंगे कि वो प्रोसेस होने के बाद उसका क्या रिजल्ट्स आएंगे, या वही इंफॉर्मेशन प्रोसेस होने के बाद सोसाइटी में क्या हम रिजल्ट्स देख रहे हैं, राइट। अगर हम चेक ही नहीं रखेंगे उस चीज़ पे, सो वी शुड हैव चेक ऑन दैट। और रिलीजियस सैक्रामेंट्स की मैंने बात कर दी, जितने भी आपके वेद हैं, फिर आपकी बहुत सारी होली बुक्स हैं, बहुत सारे रिलीजन्स की, वो अगर पढ़ेंगे तो आपको बहुत सारी पॉजिटिव वाइब्स आएंगी, ठीक है। तो हमें उनको भी कंसिडर करना चाहिए एंड उनको अपने बच्चों में देना चाहिए। और इंडिया की अगर बात करें तो इंडिया का बहुत रिच कल्चर है, बहुत तगड़ा वैल्यू सिस्टम है, ठीक है। अगर हम वही वैल्यू सिस्टम को पीढ़ी दर पीढ़ी आगे देते जाएंगे ना, तो हम मतलब कभी भी नेगेटिव चीज़ों को अपने आसपास भी नहीं फटकने दे सकते, राइट। और अब एक और अवेयरनेस की बात कर रहा हूँ, इसी इशू के रिगार्डिंग है, ठीक है। जो ये इशू चल रहा है अभी, जो ये चीज़ सामने आई है ना, लाइक ह्यूमन ट्रैफिकिंग एंड ऑल, जैसे छोटे छोटे बच्चियों के माइंड को वॉश करके उस चीज़ को कैरी आउट करा जाता है, ठीक है। अब उस सिचुएशन में मैंने ये चीज़ पहले मेंशन करी, फिर से मेंशन कर देता हूँ कि जहाँ पे आप बच्चे को भेज रहे हैं वहाँ का लीगल स्टेटस जानिए, राइट। अब जहाँ पे बच्चा पढ़ना जा रहा है उसका लीगल स्टेटस तो पता होना चाहिए कि लास्ट 3 इयर्स या जब से वो चीज़ बनी है, राइट, जब से वो संस्था बनी है, वहाँ पे कोई क्रिमिनल केस तो नहीं देखने को मिला, वहाँ का एनवायरनमेंट कैसा रहता है, बच्चे वहाँ के जो होते हैं वहाँ की प्लेसमेंट्स अच्छी होती हैं, वहाँ का चीज़ें किस वे में कैरी आउट होती हैं, तो हर चीज़ को चेक करने के बाद वो चीज़ करनी चाहिए। इवन एवरी पेरेंट्स, कोई भी पेरेंट्स हो, उनको एक पर्सनल विजिट ज़रूर करना चाहिए वहाँ जहाँ उनके बच्चे रह रहे हैं, ठीक है। और वहाँ का एनवायरनमेंट एक बार चेकआउट ज़रूर करना चाहिए, ठीक है। और एक तरह से पीरियाडिक उनके पास जाना चाहिए, ठीक है, बच्चे आए चाहे ना आए, ठीक है। ऐसे में क्या करेंगे, आप एक बहुत तगड़ा रिलेशनशिप बिल्ड करेंगे अपने बच्चों के साथ, ताकि जब भी आपके बच्चों को कोई भी प्रॉब्लम हुई, किसी भी सिचुएशन में वो होंगे, तो वो सबसे पहले, आपको पता है पेरेंटिंग का सबसे बढ़िया फ़ायदा क्या हो, मतलब अगर आप अच्छे पेरेंट्स हैं, बस बढ़िया वैसी चीज़ों को एग्जीक्यूट कर रहे हैं, तो आपके बच्चों को जब भी प्रॉब्लम हुई ना, वो सबसे पहले आपको बताएंगे आके, ठीक है। अगर आप ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करके चलेंगे, राइट, तो आपको एक फ्रेंडली एनवायरनमेंट क्रिएट करके चलना है अपने बच्चों के साथ, ताकि आप नेक्स्ट कभी भी उनको प्रॉब्लम हो तो वो सबसे पहले आपको बताएंगे, और वो ऐसी टॉक्सिक सिचुएशन में तो कभी फंस ही नहीं सकते हैं, राइट। अब एक मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग मैं यहाँ पे मेंशन कर देने वाला हूँ, लव, केयर एंड प्रैक्टिकल वैल्यूज़, राइट। अब क्या होता है, आपने बहुत जगह देखा होगा, आपके आसपास भी बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स होंगे जहाँ पे लोग लव और केयर के नाम पे ना ओवर हो जाते हैं, राइट। बच्चे को क्या क्या, ओए मेरा बच्चा, ये वो, मतलब करते ही हैं लोग, राइट। बट बड़े भी हो जाते हैं तब भी, राइट, उनकी गलतियों पे भी उनको टोका नहीं जाता है, राइट। तो यहाँ पे लव और केयर में हमें ओवर नहीं होना है, बैलेंस बना के चलना है, उनकी गलतियों पे उनको बताना भी है। अगर आप गलत चीज़ों पे उनको एक तरह से बढ़ावा दे रहे हैं, ठीक है, तो आप उनके साथ बहुत बड़ा अन्याय कर रहे हैं, ठीक है। अगर गलत चीज़ों को बढ़ावा मिलेगा तो आगे जाके क्या होगा, वो आपकी बात भी नहीं सुनेंगे। अगर आपकी बात नहीं सुनेंगे तो ये जो चीज़ें मैंने ऊपर बताई हैं, ठीक है, आप उनके माइंड में कभी डाल पाओगे
अगर आपने वो चीज़ें उनको बताई नहीं, अगर सही वैल्यू सिस्टम, एक आप लवर केयर में ही ओवर हो गए हो, उनको बहुत प्यार दे रहे हो, लाइक जहाँ पे गुस्सा होता है वहाँ पे गुस्सा भी देना चाहिए, राइट। बट यहाँ पे वही चीज़ है, अब जब बच्चे ओवर हो जाते हैं तब उनको आप, एक लिमिट होती है एज की, उसके बाद आप गुस्सा करेंगे, गिला करेंगे, उनको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ने वाला, राइट। बट अगर आपने फ्रॉम द स्टार्टिंग एज उनको, उनके माइंड में वो बीज डाला हुआ है, ठीक है, तो कभी भी लाइफ में प्रॉब्लम नहीं आने वाली है एट एनी कॉस्ट। ओके, तो अब हम नेक्स्ट बात कर लेते हैं एज अ सिटीज़न, राइट। अब हमें एज अ सिटीज़न इस चीज़ को कैसे देखना चाहिए, ठीक है। एज अ सिटीज़न मैंने ये फिल्म पूरी देखी हुई है, सो मैं उसी की वे में आज ही देखी है, तो मैं आज इस पे वीडियो बनाना मैंने सही समझा। तो एज अ सिटीज़न हमें ना प्रैक्टिकल और राइट थिंग्स को ही निकालना चाहिए चीज़ों से, ठीक है, और उन्हीं प्रैक्टिकल थिंग्स को ही अपनी लाइफ में इनकलकेट करने की ज़रूरत है, ठीक है। अब वहाँ पे क्या है, अब एक पर्टिकुलर रिलीजन है, उसके सारे कैरेक्टर्स को नेगेटिव दिखाया गया है, ठीक है। इस फिल्म की अगर बात करूँगा, फिर भी मैंने देखो कैसे पॉइंट्स निकाले हैं इस फिल्म में से, ठीक है, कि हमें इस रियल लाइफ बेस्ड स्टोरी से हमें सीखना क्या चाहिए, ठीक है। अगर हम उस चीज़ को देखेंगे तो देखो हर तरह पे गलत मिलेंगे ही आपको, ठीक है। आपको कोई भी ऐसी चीज़ नहीं मिलेगी जहाँ पे 100% चीज़ एकदम सही हो, ठीक है। तो अब इस पॉइंट ऑफ टाइम पे हमें उन चीज़ों को कंसिडर ना करते हुए, ठीक है, हमें प्रेफरेंस किसको देनी चाहिए, ठीक है, पुट द नेशन फर्स्ट, अपने देश को सबसे सर्वोत्तम रखना चाहिए, और ऐसी चीज़ों को कंसिडर नहीं करा जाना चाहिए, ठीक है, जो कि मतलब एक तरह से किसी भी चीज़ को एक्सट्रीम लेवल पे शो करे, राइट। एक्सट्रीमिज्म जहाँ पे भी आता है ना, लाइक लाइफ इज़ नॉट अबाउट एक्सट्रीम्स, राइट। लाइफ जो है वो एवरेज में कहीं बसती है, ठीक है। वो बोलते हैं ना, जब आप हॉस्टल्स में जाते हो, जब वो लाइन सी, मतलब आई डोंट नो वो डिवाइस क्या होता है, जब वो लाइन सी सीधी चलने लग पड़ती है ना, तब लाइफ ख़त्म। लाइफ इज़ ऑल अबाउट अप्स एंड डाउन्स, ठीक है। अगर अप डाउन चल रहा है ना तो सही है, ठीक है, और आपको थोड़े टॉक्सिक लोग मिल रहे हैं, सही लोग मिल रहे हैं, फिर टॉक्सिक मिल रहे हैं, ये चीज़, ये लाइफ का पार्ट है, ठीक है। अगर ऐसी चीज़ें आपके सामने आ रही हैं ना, तो आपको उन चीज़ों को देखना चाहिए। ओके, हाँ, इस तरह की चीज़ें भी होती हैं, बट सभी ऐसे नहीं हैं, राइट। ये भी अपने माइंड में एक चक रख के चलना है, ठीक है, और अपने देश को सबसे पहले रखना है, और देश में भी उसकी यूनिटी, इंटीग्रिटी एंड पीस, शांति, अखंडता, राइट, और एकता को हमें सबसे फर्स्ट प्रेफरेंस देनी है, राइट। अगर हम इस वे में चलेंगे तो हम एक इशू से एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन, ठीक है, एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन को जैसे रखना रहना चाहिए हम वैसे रह पाएंगे, और अपने देश की एकता, अखंडता और उसको शांति में और देश की प्रोग्रेस में एक बहुत अच्छे से हम कंट्रीब्यूट कर पाएंगे, ठीक है। सो आई एम डन विद दिस टॉपिक, राइट, जो ये शुरू हुआ था। आई होप मैंने अपनी तरफ से सारी चीज़ें क्लियर कर दी हैं, ठीक है, कि हमें इस मूवी में से क्या चीज़ें उठानी चाहिए, अपने माइंड में स्टोर करके रखनी चाहिए, और लॉन्ग टर्म में हम कैसे अपनी लाइफ को अच्छा कर सकते हैं, और जो ऐसी प्रॉब्लम्स हैं हम एज अ इंडिविजुअल, एज अ पेरेंट्स, एज अ सिटीज़न हम उसको कैसे देख सकते हैं, हमारा नज़रिया बदलना चाहिए, राइट। बाकी सब चीज़ें सही हैं, ठीक है। सो आई एम डन विद दिस टॉपिक। अगर आप वीडियो के हिस्से तक पहुँचे हैं, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ़ यू लाइक द कंटेंट एंड द इन्फॉर्मेशन इन दिस वीडियो, प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। यू कैन ऑल्सो ज्वाइन मी ऑन टेलीग्राम एंड इंस्टाग्राम, द लिंक्स आर इन द डिस्क्रिप्शन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।